रिमेनिंग पार्ट ऑफ चांडालिका हम देख रहे हैं यहाँ पर आज। तो पढ़ते हैं हम। लेट्स कम टूवर्ड्स द बुक। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ चांडालिका हम पढ़ रहे थे। प्रकृति अब अपनी माँ से कहती है, फॉर हुम आर यू अफ्रेड। वो अपनी माँ से कहती है, माँ आपको किस बात का डर लग रहा है? आपको किस बात का डर लग रहा है जादू करने में? इज़ ही ए कॉमन मैन? क्या वो एक आम आदमी है? नथिंग विल हर्ट हिम। उस सन्यासी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कोई भी चीज़ उसको हर्ट नहीं कर पाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेट हिम कम, उसको आने दो, उसको आपके जादू से आने दो। लेट हिम ट्रीड, उसे चल के आने दो। द पैथ ऑफ फायर, उस अग्नि के रास्ते पर, उस पैथ ऑफ द फायर टू द वेरी एंड, अंत तक। बिफोर मी, मेरे सामने, आई सी इन विज़न, मेरे सामने मुझे दृश्य दिख रहा है, विज़न दिख रहा है, मेरे सामने मुझे विज़न दिख रहा है। द नाइट ऑफ डूम, किसका दृश्य दिख रहा है? प्रलय की रात का दृश्य मुझे दिख रहा है। द स्टॉर्म ऑफ यूनियन, और मिलन का महासागर दिख रहा है। द ब्लिस ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड्स, और संसारों के टूटने का परमानंद मुझे दिख रहा है। ब्लिस ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड्स, संसारों के टूटने का परमानंद मुझे दिख रहा है। तो वहाँ पर जो प्रकृति है, उसके बाद इस तरीके से उसके लिए वियोग में इस तरीके से पागल है कि अपनी माँ से कह रही है कि आप आपका जादू बिल्कुल शुरू करो, उस सन्यासी को बुलाने के लिए डरो मत, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो सन्यासी है। तो इस तरीके से आगे हम चल रहे हैं। एक सेकंड, 15 डेज है वो पास्ट। अब उस बात को 15 दिन बीत चुके हैं, 15 डेज है वो पास्ट। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। रीड एंड फाइंड आउट। विल द स्पेल वर्क, क्या स्पेल काम करेगा? विल द स्पेल वर्क, क्या स्पेल काम करेगा? व्हाट विल हैपन, क्या होगा? व्हेन आनंद इज मेट टू कम, जब आनंद आने के लिए विवश हो जाएगा तो क्या होगा? आइए देखते हैं। लेट्स कम। तो यहाँ पर प्रकृति बोलती है, माई हार्ट विल ब्रेक, मेरा हृदय टूट जाएगा। आई विल नॉट लुक इन द मिरर, अब मैं इस मिरर में, इस दर्पण में नहीं देखूंगी। आई कैन नॉट बियर इट, मैं ये सहन नहीं कर सकती जो वेदना उसको हो रही है, उस सन्यासी को। सच एगनी, ऐसी वेदना। सो फ्यूरियस ए स्टॉर्म, इतना उग्र प्रचंड ये तूफान। मस्ट द किंग ऑफ द फॉरेस्ट क्रेश, क्या जंगल के राजा को भी अवश्य ही मिल जाना है। क्रैश टू द डस्ट एट लास्ट, मिट्टी में आखिरकार। इस क्लाउड किसिंग ग्लोरी ब्रोकन, और क्या उसकी बादलों की चूमने की गौरवता, ग्लोरी, क्या उसकी बादलों को छूने की गौरवता टूट जानी चाहिए? क्या उस सन्यासी का ऐसा गौरव नष्ट हो जाना चाहिए? मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो उसकी माँ बोलती है, उसकी माँ उसकी बात को सुन के कहती है, इवन नाउ चाइल्ड, अभी भी मेरी बच्ची, इफ़ यू से सो, अगर तुम ऐसा कहती हो, आई विल ट्राई टू अनडू द स्पेल, मैं कोशिश करूँगी इस जादू को वापस लेने की। लेट द कोर्ड्स ऑफ माई लाइफ बी टोर्न अपार्ट, मेरे जीवन के जो कोर्ड्स हैं, धागे हैं, वो एक तरफ बिखर जाए, टूट जाए। एंड माई लाइफ ब्लड स्पेंट, और मेरा जीवन रूपी रक्त सूख जाए। इफ़ ओनली दैट ग्रेट सोल कैन बी सेव्ड, अगर केवल उस महान आत्मा को बचाया जा सके। यानी कहने का मतलब ये है कि मदर कह रही है कि तुम अभी भी कहोगी तो मैं इस जादू को वापस ले लूँ, अगर उस महान आत्मा को बचाया जा सके, उस महान आत्मा को पतित होने से बचाया जा सके। तो देखिए, प्रकृति को भी अब हालत देखी नहीं जा रही है उसकी, उस सन्यासी की, जो वो जादू से प्रभावित होकर के, उस जादू के प्रभाव में आकर के आ रहा है उस रास्ते पर। तो उस सन्यासी की हालत प्रकृति से देखी नहीं जा रही। तो वहाँ पर प्रकृति कहती है, दैट्स बेस्ट मदर, यही सबसे बढ़िया रहेगा माँ। लेट द स्पेल स्टॉप, ये स्पेल ख़त्म हो जाने दो माँ। आई विल हैव नो मोर, नो डोंट, मैं कोई अब और जादू वगैरह नहीं कराऊंगी, नहीं मैं अब कोई जादू नहीं। लेकिन फिर वापस वो क्या कहती, गो ऑन, करती रहो आप तो जादू। वापस फिर पलट जाती। टू द एंड ऑफ द पैथ, द एंड ऑफ द पैथ इज़ सो नियर, क्योंकि जो रास्ते का अंत है वो बहुत ही नज़दीक है, अब वो बिल्कुल मेरे पास आ चुका है। सो द एंड ऑफ द पैथ इज़ सो नियर, रास्ते का जो अंत है, एंड है, वो बहुत नज़दीक है। मेक हिम कम टू द वेरी एंड, और उसे आखिर तक आने दो, इसे अंत तक आने दो। मेक हिम कम राइट टू माई बोजम, उसे बिल्कुल सीधे मेरे हृदय तक आने दो, दिल तक आने दो। आफ्टर डेट आई विल ब्लॉट आउट, उसके बाद मैं मिटा दूंगी उसकी सारे कष्ट, उसकी सारी तकलीफ़ें।
एम्प्टाइंग माई होल वर्ल्ड, और खाली कर दूंगी, एम्प्टाइंग मेरा पूरा संसार खाली कर दूंगी, एट हिज फीट, उसके कदमों में मेरा सारा संसार खाली कर दूंगी, एट हिज फीट, उसके कदमों में मेरा सारा संसार खाली कर दूंगी। एट द डेड ऑफ नाइट, आधी रात को, द वे फेयर विल कम, वो पथिक आएगा, वे फेयर पथिक राहगीर, एंड आई विल किंडल द लैम्प्स फॉर हिम, और मैं उसके लिए दीप जलाऊंगी, किंडल द लैम्प्स फॉर हिम, मैं उसके लिए दीप जलाऊंगी, इन द फ्लेम्स ऑफ माई बर्निंग हार्ट, मेरे जलते हुए दिल की ज्वाला से, इन द फ्लेम्स ऑफ माई बर्निंग हार्ट, मेरे जलते हुए हृदय की फ्लेम्स से, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ था इनटू द फ्लेम्स, तो मैं उसके लिए दीप जलाऊंगी, फॉर हिम, इन द फ्लेम्स, किससे दीप जलाऊंगी? ज्वालाओं से। किसकी ज्वाला से? मेरे बर्निंग हार्ट, मेरे जलते हुए हृदय की ज्वालाओं से मैं उसके लिए दीप जलाऊंगी, उस सन्यासी के लिए मेरे जलते हुए हृदय की ज्वालाओं से मैं दीप जलाऊंगी, ऐसा वो कहती है। डीप विद इन आर स्प्रिंग्स ऑफ नेक्टर, और बहुत गहराई के अंदर अमृत के झरने मेरे बह रहे हैं, स्प्रिंग्स, झरने बह रहे हैं, झरने किसके बह रहे हैं? अमृत के झरने बह रहे हैं, नेक्टर के झरने मेरे अंदर बह रहे हैं, मेरे अंदर नेक्टर के झरने बह रहे हैं, नेक्टर, वेयर ही शैल बैथ, जिसमें वो आएगा और स्नान करेगा, एंड अनॉइंट, और मलहम की तरह, लेप की तरह लगाएगा, इस वियरी, उसके थके हुए, हॉट, गर्म, और वुंडेड लिम्स पर, उसके थके हुए, गर्मी से तपे हुए घायल हाथ पैरों पर वो उसको लेप की तरह लगाएगा, मेरे हृदय रूपी अमृत के झरनों को वो इस प्रकार से, यानी मैं मेरा हृदय उसके सामने उड़ेल दूंगी, मेरा सर्वस्व उसको न्यौछावर कर दूंगी, मेरा शरीर उसको सौंप दूंगी। वंस अगेन ही शेल से, एक बार फिर से वो कहेगा, गिव मी वाटर, वो फिर से कहेगा मुझे जल दो, वाटर फ्रॉम द ओशन ऑफ माई हार्ट, जल मेरे हृदय के महासागर से, यस दैट डे विल कम, हाँ वो दिन आएगा, गो ऑन विद द स्पेल, आप बस ये स्पेल करती रहो, आप बस ये स्पेल करती रहो, इस तरीके से वो बोलती है, और वो गाना भी गाती है इसी फ्रेंजी में, इसी पागलपन में। सॉन्ग, इन माई ओन सोरो, मेरे अपने दुख में, विल आई क्विट दाई सोरो, क्या मैं तुम्हारा दुख छोड़ दूं? दाई हर्ट विल आई बैद, आपके जो चोट लगी है उसमें मैं स्नान करूंगी, इन द डीप वाटर्स ऑफ माई पेन्स इमेंसिटी, और मेरे दर्द की गहराई में, पेन्स इमेंसिटी मतलब मेरे दर्द की गहराई में, मेरी दर्द की गहराई के डीप वाटर्स में, गहरे पानी में, इन द डीप वाटर्स, गहरे पानी में, मेरे दर्द की गहराई के, माई वर्ल्ड विल आई गिव टू द फ्लेम्स, मेरे इस संसार को मैं ज्वाला को समर्पित कर दूंगी, एंड माई ब्लैकेंड शैम शैल बी क्लींस्ड, और इस प्रकार से जो मेरी कालेपन से युक्त जो शर्म है वो निर्मल हो जाएगी, क्लींस्ड हो जाएगी। माई मोर्टल पेन, और मेरा जो नश्वर शरीर का दुख है, मोर्टल पेन, इस नश्वर शरीर का जो दर्द है, विल आई ऑफर, वो मैं आपको सौंप दूंगी, समर्पित कर दूंगी, एज ए गिफ्ट, एक उपहार के रूप में, एट दाई फीट, आपके चरणों में। तो माँ कहती है, आई नेवर न्यू इट वुड टेक सो लॉन्ग, मुझे कभी नहीं पता था कि इस जादू में इतना टाइम लगेगा। आई नेवर न्यू इट वुड टेक सो लॉन्ग, मुझे कभी नहीं पता था कि इस जादू में इतना टाइम लगेगा। माई स्पेल्स हैव नो मोर पावर चाइल्ड, अब बच्ची मेरे जादू में इतनी शक्ति नहीं है। देयर इज़ नो ब्रेथ लेफ्ट इन माई बॉडी, मेरे शरीर में कोई सांस अब नहीं बची है। तो प्रकृति कहती है, डोंट बी अफ्रेड मदर, माँ डरो मत, होल्ड आउट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर तक और अपना जादू करती रहो, बनी रहो, ओनली लिटिल, थोड़ा सा और, इट विल नॉट बी लॉन्ग नाउ, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो पास ही है। मदर बोलती है, द मंथ ऑफ आषाढ़ इज़ हियर, आषाढ़ का महीना चल रहा है, हिंदी में आषाढ़ महीना, एंड देयर 4 months फास्ट इज़ एट हैंड, और उनका 4 महीने की जो फास्टिंग होती है, उन सन्यासियों की 4 महीने के जो व्रत उपवास होते हैं वो नज़दीक है। तो प्रकृति बोलती है, दे आर गॉन टू वैशाली, प्रकृति कहती अपनी माँ से कि वो सन्यासी जो है वैशाली जा चुके हैं,
टू द मोनेस्ट्री देयर, वहाँ जो बौद्ध सन्यासियों का मठ है, मोनेस्ट्री किसे कहते हैं, बौद्ध सन्यासियों का मठ है, वहाँ जा चुके हैं। मदर बोलती है हाउ पिटिलेस यू आर, माँ आप कितनी बेरहम हो, दैट इज़ सो फार अवे। तो मदर के प्रकृति कहती है वो वैशाली जा चुके हैं, वहाँ जो सन्यासियों का मठ है वहाँ जा चुके हैं। तो मदर बोलती है हाउ पिटिलेस यू आर, मदर अपनी बेटी को बोलती है कि तुम कितनी निर्दयी हो, दैट इज़ सो फार अवे, ये बहुत दूर है यहाँ से। तो प्रकृति कहती है नॉट वेरी फार, प्रकृति बोलती है ज़्यादा दूर नहीं है, 7 days जर्नी, 7 दिन की यात्रा है, 15 days हैव ऑलरेडी पास्ड, 15 दिन पहले से ही गुजर चुके हैं। हिज सीट ऑफ मेडिटेशन हैज़ बीन शेकन एट लास्ट, और आखिर में उसकी जो ध्यान वाली कुर्सी है वो अपनी जगह से हिली है। सीट ऑफ मेडिटेशन हैज़ शेकन एट लास्ट, आखिरकार उसकी ध्यान वाली कुर्सी अपनी जगह से हिली है। ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है। ऑल दैट वंस ले सो फार अवे, सो मेनी मिलियन, वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग, ऑल दैट वंस ले सो फार अवे, केवल वंस ले एक इतना सा दूर है, सो मेनी मिलियन माइल्स अवे, बियॉन्ड द वेरी सन एंड मून, सूरज और चंद्रमा से परे, इमेजरेबली अथाह, बियॉन्ड द रिच ऑफ माई आर्म्स, मेरी बाहों की पहुँच से परे, इट इज़ कमिंग, ये आ रहा है, नियरर नियरर, मेरे पास आता जा रहा है, सबसे परे, सूरज चंद्रमा से भी परे वो मेरे पास आता जा रहा है, कहना वो चाह रही है। जो भी चीज़ रास्ते में पड़ रही है, जो कई लाखों माइल्स दूर है, कई मिलियन माइल्स दूर है, उन सबसे परे वो मेरे पास आ रहा है। ही इज़ कमिंग एट माई हार्ट एंड माई हार्ट इज़ रॉक्ड, और मेरा हृदय जो है डावाडोल हो रहा है, रॉक्ड हो रहा है, एज बाय एन अर्थक्वेक, जैसे एक भूकंप आने पर डावाडोल होता है, वैसे मेरा हृदय जो है डावाडोल हो रहा है। तो मदर कहती है प्रकृति, आई हैव वर्क द स्पेल थ्रू ऑल इट्स स्टेजेस, मैंने इस पूरे के पूरे स्पेल पर जादू कर लिया है, पूरे के पूरे स्पेल को, पूरी जो स्टेजेस थी उस पर से मैं गुजर चुकी हूँ, मैं इस जादू की सभी अवस्थाओं पर से गुजर चुकी हूँ, सभी स्टेजेस पर से मैं जादू कर चुकी हूँ। सच फोर्स माइट हैव ब्रॉट डाउन इंद्रा, ऐसी शक्ति तो इंद्र को भी नीचे ला देती, ब्रॉट डाउन ऑफ द थंडरबोल्ट हिमसेल्फ, उस आकाशीय गर्जना से भी, एंड येट ही डज नॉट कम, और फिर भी वो नहीं आया। इट इज़ ए फाइट टू द डेथ इंडीड, ये मृत्यु से लड़ाई है वाकई में। व्हाट डिड यू सी इन द मिरर, तुमने मिरर में क्या देखा ये बताओ तुम तो अब देख करके। एट फर्स्ट आई सा ए मिस्ट कवरिंग, तो प्रकृति कहती है पहले तो मैंने देखा कि ये कोहरा जो है पूरे आसमान को कवर कर रहा है, ढक रहा है, मिस्ट कोहरा, डेथली पेल लाइक, और बिल्कुल भयानक रूप से पीला है, लाइक वियरी गॉड्स, जैसे थके हुए देवता होते हैं आफ्टर देयर स्ट्रगल विद डेमोन्स, जैसे देवता राक्षसों से संघर्ष करने के बाद, डेमोन्स राक्षसों से संघर्ष लड़ाई करने के बाद में थक जाते हैं, वैसे ही आसमान में पीलापन छाया हुआ है थ्रू रिफ्ट्स। तो स्टूडेंट कल यहाँ से पढ़ते हैं हम।